हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स और बहुत सारी नई नई चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और अब लोग आपके लिए अब इंट्रो क्लिप प्ले करा रहा हूँ, वो आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसी कंपनियों में क्या होगा, तो हम लोग को सैलरी के आई होप तो गाइस हम लोग को आपको सैलरी इंट्रो के क्लिप में मज़ा आई होगी। तो हम लोग आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स कैसे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है, वो होता है सी प्लस प्लस के अंदर के वेरिएबल्स। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो आप लोग प्लीज जल्दी से जाओ और जो सी प्लस प्लस के वेरिएबल, जो मैंने ये जो सी प्लस प्लस की कंप्लीट ट्यूटोरियल की एक पूरी सी प्लेलिस्ट बना दी है बहुत ही अच्छे से, उसके अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है। देखो ये रहा, जैसे कि ये बहुत ही अच्छे से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसके अंदर आप वीडियो नंबर 1 2 3 और 4 में सी प्लस प्लस वेरिएबल इन वन शॉट में 21 मिनट का वीडियो है। अगर ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल इतने अच्छे हो जाएंगे कि कभी कोई भी डाउट आपको वेरिएबल्स में तो नहीं आएगा। तो एक काम करो, देख लो यार इस वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से। आपके लिए ही बनाता हूँ यार, मुझे तो क्या है, मेरी तो ये सारी प्रैक्टिस कब की हो गई है। आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। आपके लिए ये सब कुछ सी प्लस प्लस के अंदर की डेटा टाइप देख लेते हैं। तो वेरिएबल के अंदर मैंने ये जो वेरिएबल वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको दो सिंटेक्स दिए थे, कैसे हम लोग लिखते हैं हमारे वेरिएबल्स को, ठीक है। सो हम लोग वेरिएबल डॉट सीपीपी में आओगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट होता है टाइप वेरिएबल और टाइप वेरिएबल नेम और वैल्यू, ठीक है। सो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। टाइप हमने लिख दिया इंट, उसके बाद हमने वेरिएबल नेम में लिखा माय नम, और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी कुछ 5, ठीक है। सो ऐसे हमने इंट को डिफाइन किया, फ्लोट को डिफाइन किया, डबल को डिफाइन किया। वैसे आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोग फ्लोट और डबल में से कोई एक चूज करना चाहते हो और उस एक को चूज करके लिखना चाहते हो डेसिमल पॉइंट वाले की वैल्यू, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप डबल ही यूज करो। रीजन क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है पॉइंट के बाद कुछ 6 या 7 डिजिट मैक्सिमम वो एक्सेप्ट करता है। बट डबल की हम लोग बात कर रहे हो, डबल 15 डिजिट तक एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए आई विल टेल यू कि आपको अगर चूज करना ही है, यूज करना ही है, तो आप डबल यूज करो, ठीक है। फिर चार होता है, चार के अंदर आप लोग सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो, बुल के अंदर ट्रू फॉल्स स्टोर करवा सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट स्टोर करवा सकते हो डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। सो डेट्स इट, हमें इतना ही दिखना था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पे बेसिक्स ऑफ डेटा टाइप्स का मैंने इसीलिए आपके लिए रखा क्योंकि आपको यहाँ से जो मेन चीज देखनी है वो होती है साइज एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो आपको मैं पता चल गया, हमने ऊपर जो बात की वही है। साइज जो है मेन है जो आपको देखने की है। यहाँ पे बुलियन जो है उसकी साइज होती है कुछ 1 बाइट, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं क्या, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चार की कुछ होती है 1 बाइट, क्योंकि चार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं, या तो फिर एएसएसआई वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, जो कि हम लोग इन फॉर्म ऑफ नंबर के लिखते हैं, ठीक है। वो एएसएसआई वैल्यू आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, चिंता मत करो। फिर इंट होती है कुछ 2 और 4 बाइट्स की, जो कि होल नंबर को स्टोर करती है, जो इसमें डेसिमल ना हो वैसे होल नंबर, ठीक है। डेसिमल वाले के लिए हमारे पास स्पेशल केस है ही दो, फ्लोट और डबल, ठीक है। फ्लोट कुछ 4 बाइट लेता है। रीजन क्या है कि वो स्टोर करता है कुछ 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स यानी एक पॉइंट के बाद हम लोग जो भी डेसिमल डिजिट्स लिखते हैं वो कुछ 6 to 7 एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसकी बाइट जो है वो 4 होती है। वही डबल की बात करें तो डबल जो है हमारा 15 डेसिमल डिजिट्स इंक्लूड करता है पॉइंट के बाद, इसलिए उसका जो साइज होती है वो भी फ्लोट से बड़ी होती है, डबल होती है। आई विल से उसका 8 बाइट होता है, वही फ्लोट का डबल से एकदम हाफ होता है, जो कि होता है 4 बाइट। यानी जो डिफरेंस आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है इन दोनों के बीच का, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक टाइप्स की बात करते हैं। न्यूमेरिक टाइप में आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आके देख लो। देखो यहाँ पे दिया है इंट, उसके बाद यहाँ पे दिया है फ्लोट, उसके बाद यहाँ पे दिया है डबल। इधर मत देखो, इधर देखो, इधर इंट, फ्लोट, डबल और साइंटिफिक नंबर की बात करते हैं। उससे पहले इंट देख ले। इंट तो आपको पता है न्यूमेरिक यानी नंबर्स जो स्टोर करे, तो इंट हमारे होल नंबर स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोट की बात करें तो फ्लोट जो है हमारा डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू स्टोर करता है, और डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू उसमें भी उसकी लिमिट होती है, पॉइंट के बाद कुछ 6 7 डिजिट तक का ही वो स्टोर करता है। उसके बाद डबल, डबल भी सेम चीज, डेसिमल नंबर स्टोर करता है, बट पॉइंट के बाद वो 15 डिजिट्स वो ले सकता है पॉइंट के बाद, ठीक है। इसलिए आई वुड रिकमेंड अगर आप इन दोनों फ्लोट और डबल का यूज करते हो तो ज्यादा डबल को यूज करो, क्योंकि वो हेल्पफुल है। इसलिए आपको बदलना ना पड़े अगर आपके डिजिट्स बढ़ जाए, तो इसीलिए आप डबल ही यूज करो डायरेक्ट।
फ्लोट वर्सेस डबल का मैंने इधर आपको एक डिफरेंस दिया है। जो मेन डिफरेंस होती है वो क्या होता है दोनों के बीच में, एक तो उनकी साइज का, दूसरा उनके डेसिमल पॉइंट की वैल्यू का। देखो, अगर आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसी कंपनियों में क्या होता है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फालतू क्वेश्चन मोस्टली पूछे नहीं जाते। बट बेसिक्स आपका स्ट्रांग है कि वो जानने के लिए लोग क्या है कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए छोटी छोटी कंपनियों में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको अगर फ्लोट और डबल के बारे में पता है तो आप मुझे ये बताओ कि फ्लोट और डबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी इंटरव्यू में आ जाते हैं, तो हमारा हमारा नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग उनको कह सकते हैं कि सर, जो फ्लोट है वो भी डेसिमल डिजिट एक्सपेंड करता है, डबल भी डेसिमल डिजिट एक्सपेंड करता है। ये बात आपकी एकदम सही है, बट फ्लोट के अंदर सर क्या है पता है, जो पॉइंट के बाद वो जो जितने डेसिमल डिजिट लेता है वो अप्रोक्स 6 to 7 डेसिमल डिजिट ले सकता है। बट डबल की मैं बात करूं सर, तो वो पॉइंट के बाद कुछ 15 डेसिमल डिजिट ले सकता है। तो ऐसा आप लोग उसको कह सकते हो। उसके बाद आप ऐसा भी कह सकते हो, और सर दूसरी बात की फ्लोट की जो साइज होती है वो साइज कुछ 4 बाइट्स की होती है। वही डबल की बात करें तो डबल की साइज फ्लोट से डबल होती है, जो कि 8 बाइट्स होती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग उन्हें कह सकते हो और आपकी इंप्रेशन इतनी अच्छी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल ये बना के रेडी रखा है, तो आप लोग उसे डायरेक्टली देख लो। ठीक है, साइंटिफिक नंबर्स यानी आप लोग ई जो है इसके अंदर यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे हम लोग ई को भी यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे जल्दी से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड मैं ये सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स डॉट सीपीपी, यहाँ पे एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको ना बताओ तो कह दूं। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे आपको लिखना है आईओ स्ट्रीम। ठीक है, और आपको ये क्लोज करना है यूजिंग, आपको लिखना है नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि हमें एसटीडी नहीं लिखना है सब जगह पे, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देंगे, जिसके कारण हमको दो दो ऐसे सारी जगह पे एसटीडी एसटीडी करके ऐसे ना लिखना पड़े। ठीक है, तो फिर हम लोग कर देंगे इंट मेन, और इंट एग्जीक्यूट करवाना है कोड, इसलिए हम लोग इंट मेन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग इंट इंट पे सबसे पहले बना देते हैं इंट नम करके बना देते हैं 15। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं नम को। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हम लोग एक फ्लोटिंग वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट को हम लोग num1 के अंदर स्टोर कर देंगे, और उसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू जैसे कि 56.789 ऐसा कुछ करके आप लोग स्टोर करवा सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 लिया, 4 5 6 लिया, 7 8 ले लेते हैं। चलो, अब 8 पॉइंट पॉइंट के बाद मैंने इधर कुछ 8 डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करवा देते हैं, काउंट करवा देते हैं num1 को। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, डन। अभी तक तो मुझे यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिला है। लेट्स रन द कोड, मुझे नहीं पता क्या होगा, रन करके देख लेते हैं। रन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो होगा कुछ। ठीक है, सो देख लेते हैं, और हमारा ये आ चुका है, बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम रन हुआ। बट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सब कंबाइन हो गए, ये रीजन है, वरना ये 15 अलग है यहाँ पे, और बाकी 56.78 अलग है। बट आप लोग देखो 7 8 9 8, उसने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट ली, उसने इसका ओवरऑल 8 8 यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 7 7 8 9 7 8 है, तो उसने 8 को गिन के यहाँ पे ओवरऑल निकाल के यहाँ पे 8 दे दिया, उसने 4 से ज्यादा डेसिमल वैल्यू नहीं ली। तो मैं आपको यही कह रहा था, डबल उससे ज्यादा एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए हम लोग को डबल यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो काम करते हैं, डबल कर देते हैं, डबल हम लोग num2 कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, 78.899, कुछ भी आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग काउंट करवा देते हैं, काउंट करवा के हम लोग num2 को भी प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से फ्लोट को बुलाते हैं, या फिर से डबल को बुलाते हैं, जो भी करना हो, num4 कर देते हैं, num3 कर देते हैं, और उसके अंदर आप लोग क्या सेव कर सकते हो, कोई भी साइंटिफिक वैल्यू आप लोग इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग, 5 6 ऐसा कोई एक साइंटिफिक वैल्यू है जिसको मैंने इधर अंदर डाल दिया। ठीक है, और num3। ठीक है, अब एक काम करना, जो काम करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना सब कुछ जैसे चिपक चिपक के आएगा, जो हमने अभी आउटपुट देखा वैसे। आप ऐसा भी कर सकते हो, डबल कोट्स लगा के ऐसे स्लैश एन भी कर सकते हो, या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसा स्लैश एन भी लगा सकते हो, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो एंड एल। ठीक है, एंड एल फंक्शन बेस्ट होता है, एंड एल फंक्शन मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद एंड एल ही लिखता हूँ, मुझे पसंद है इसलिए। बाकी आप स्लैश एन भी लिख सकते हो, मैंने आपको दिखाया है स्लैश एन कैसे लिखते हैं, और एंड एल। ठीक है, और जैसे आप इस फंक्शन को सेव कर दोगे, हमारा काम हो जाएगा, और हमको इस फंक्शन को रन करवाना है। सभी आउटपुट हमको अलग अलग बहुत ही अच्छे से देखने को अब यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, मैंने सबसे पहले 15 मिल गया, उसके बाद हमको 56.78 7 8 9 8 मिल गया, उसके बाद हमको जो
78.896 बहुत ही अच्छे से वो 3 डिजिट हमको मिल गए। और उसके बाद हमको ये इनफाइनाइट मिल गया। इनफाइनाइट इसीलिए मिला क्योंकि ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के बाद ई की वैल्यू कुछ ज्यादा, मतलब ई देखो ये आपको डबल देखने को मिल रहा है। 7 यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, देखो 7.8E57 ऐसा कुछ हो रहा होगा, आई डोंट नो, बट वो फ्लोट की वैल्यू इनफाइनाइट में आ रही है। देखो फ्लोट की वैल्यू उसने इनफाइनाइट में डबल, अगर आप लोग यहाँ पे कर दो तो कुछ आएगी, देखते चलो इधर हम लोग डबल कर देते हैं। लेट मी सी। आंसर तो हम लोग वहां पे से क्लिक करते हैं तो भी हमको दिख ही जाता है, बट फ्लोट में इसकी वैल्यू उसने इनफाइनाइट में दी। मल्टीप्लिकेशन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा होगा इसलिए उसने इनफाइनाइट में दे दिया होगा, आई डोंट नो, वो आपको करना पड़ेगा। वैसे वैसे हम लोग ई का यूज कर सकते हैं, वैसे मैं आपको मेनली दिखाना चाहता था कि ई का यूज ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उसने कुछ डबल में इसने हमको ऐसा कुछ दे दिया, 7.8E प्लस 057 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो ऐसे ई का भी आप लोग यूज कर सकते हो साइंटिफिक नंबर्स का, ठीक है। ये मेन चीज थी तो मैं आपको कहना चाहता था। दूसरे पे आ जाते हैं जो बुलियन टाइप्स होते हैं। वो बुलियन टाइप्स को आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। बुलियन टाइप्स में क्या होता है, मोस्टली ट्रू फॉल्स यूज होता है। अगर आप देखना चाहो और आउटपुट में हमको जो यहाँ पे हमने देखा हुआ है, आउटपुट में अगर ट्रू हो तो 1 मिलेगा, फॉल्स हो तो 0 मिलेगा। वैसे इसको इसको याद रखने की मेन ट्रिक बताता हूँ। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम में पास हो रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आप लोग फेल हो रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप लोग पास हो रहे हो यानी कि आपके सारे आंसर के आंसर राइट हो गए यानी ट्रू हो गए, तो आपको मार्क्स मिला यानी कि 1 मार्क आपको मिला। बट आपके सारे आंसर गलत हो गए यानी सारे आंसर फॉल्स हो गए तो आपको 0 मिला, यानी फॉल्स में आपको मिल जाएगा 0 और ट्रू में आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो अगर आपको करना है तो। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे बूलियन फंक्शंस को बुला रहे थे। एक सेकंड, हमारा यहाँ पे बूल यूज होता है, ध्यान रखना। बूल के अंदर हम लोग लिख देते हैं जावा हो अगर, तो हम लोग उछल देंगे। अरे सॉरी, हमारा ये सी प्लस प्लस चल रहा है ना, हम लोग सी लिख देते। सी प्लस प्लस सेट नहीं होगा इसीलिए, तो हमको आउटपुट में मिल जाना चाहिए ट्रू, ठीक है। फिर काउंट करवा के हम लोग ऐसे लिख सकते हो सी, ठीक है। सेमीकोलन लगा देते हैं, फंक्शन को सेव कर देते हैं। और जैसे इस फंक्शन को आप लोग रन कराओगे, आपको आउटपुट में मेरे ख्याल से 1 बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग देख ही लेते हैं। फंक्शन रन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नॉट अ बिग डील। और हमको यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो आउटपुट में हमको बहुत ही अच्छे से 1 मिल गया। थोड़ा सा टर्मिनल ऊपर कर देता हूँ और ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे हमको 1 अच्छे से मिल गया। अगर फॉल्स होगा तो हमको इस 1 की जगह पे 0 मिलेगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉट अ बिग डील। या आप हमको सेम चीज करनी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर देता हूँ, नीचे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ हमको चेंज करना है तो इस सी की जगह पे हम लोग कर देते हैं, अगर ये जावा हो तो हम लोग इसको दे देंगे फॉल्स, ठीक है। अगर ये जावा हो, ठीक है। और हमको इधर दे देंगे इसको फॉल्स, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग कर देते हैं सेव। जैसे इसको सेव करेंगे और इस फंक्शन को हम लोग रन करवा देते हैं, थोड़ा सा टर्मिनल ऊपर कर देते हैं और हमको अब आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जैसे आप लोग देख पाओगे थोड़ी देर में। और जैसे अब ये 1 0 पता है क्यों है, क्योंकि हमने इसके बीच में हैंडल नहीं लगाया। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है गाइस, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पेस छोड़नी पड़ती है। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ोगे तो ऐसे देखो, इसमें पहले ऊपर ट्रू दिया था, उसका 1 आ गया, फॉल्स का 0 आ गया और दोनों कंबाइन हो गए, अलग अलग लाइन में नहीं आए, इसलिए उसका वैसे 1 0 हमको दिख गया। आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि ये 1 0, ये 1 0 क्या चीज है, ठीक है। क्या हुआ इधर अब, ओके फॉल्स को मैंने से सिलेक्ट करके रखा था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब हमारा फंक्शन अच्छे से रन हो जाएगा। थोड़ा सा हम टर्मिनल ऊपर ले लेते हैं एंड डेट्स इट। अभी वो सारी चीजें ऐसे धीरे 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 लेगा और फिर हमको धीरे 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 हमारा आउटपुट देगा। चलो आ गया हमारा आउटपुट। जैसे आप लोग आउटपुट में बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हो, हमको यहाँ पे मिल गया 1। और ये जो 1 है वो हमारा ट्रू है और यहाँ पे जो 0 मिला हमको जो है वो है हमारा फॉल्स, ठीक है। तो 0 के लिए हमारा होता है फॉल्स और ट्रू के लिए हमारा होता है 1। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई कैसे आप लोग इसे याद कर सकते हो। वही सी के लिए हमको ट्रू था इसलिए हमको मिल गया 1, जावा के लिए हमारा फॉल्स था इसलिए हमको मिल गया 0। डन, बात खत्म, अच्छे से बूलियन फंक्शन याद हो गए। आ जाते हैं कैरेक्टर टाइप्स में। कैरेक्टर टाइप्स में आप लोग लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में कुछ लिख सकते हो, दूसरा आप लोग यूज कर सकते हो ASCII जो मैंने बताया था उसकी वैल्यूज। उसका एक वो चार्ट होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ASCII में जाएंगे, उससे पहले हम लोग एक सिंगल कोट वाला स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आप लोग लिखो 4, क्योंकि उसकी टाइप है। उसके बाद हम लोग दिखेगा जो भी आपको सिंगल एक डिजिट लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं डिजिट, और उसके अंदर सिंगल कोट्स में सारी चीजें लिखी जाती है। कैप्स में हम लोग लिख सकते हो बी, स्मॉल में आप लोग लिख सकते हो बी, इट्स टोटली ऑन योर विश। सी आउट कर देते हैं हम लोग किसको, डिजिट को, ठीक है। उससे भी पहले ध्यान रखना हमको, हमने अभी तक यहाँ पे हैंडल फंक्शन नहीं डाला जिसके कारण क्या होगा,
दोनों ऐसे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। सो एंडल डाल देते हैं, इसको सेव कर देते हैं फंक्शन को, और इस तरह भी मैं क्या लगा देता हूँ, ये लगा के सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एरर दिखा रहा है, एक सेकंड, ये एरर है एक से ज्यादा डालने का, ठीक है। फंक्शन को सेव कर देते हैं, अब ये एरर नहीं दिखाएगा। अब इस फंक्शन को रन कर देते हैं, आपको आउटपुट में बी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा, और मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से बी मिलेगा। वैसे मिलना ही चाहिए क्योंकि हमने कैरेक्टर यूज किया है। तो जैसे आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे आपको बी मिल गया है, 1 के बाद ये 0 के बाद आपको ये अच्छे से दिख पा रहा होगा, यहाँ पे हमको बी मिल चुका है। सो हम लोग करते एक काम करते हैं, ए एस सी आई वैल्यू में चले जाते हैं, ठीक है। ए एस सी आई वैल्यू में हम लोग अब चले जाते हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, 65, 66, 67। अब हम लोग ये लिखेंगे ना, तो हमको आउटपुट में देखना क्या मिलेगा, यही सेम चीज हम लोग लिखेंगे। देखो 4 ए इज इक्वल टू 65, बी इज इक्वल टू 66 और सी इज इक्वल टू 67, यही चीज हम लिखेंगे। आप कॉमा कर करके लिख सकते हो, इट्स योर विश, बाकी आप लोग ऐसे डिफरेंटली भी लिख सकते हो, कॉमा करके भी लिख सकते हो। हम लोग एक ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 65 करते हैं। देखो ऐसा आपने किया, 4 ए इज इक्वल टू 65, आपने काउंट करवाया किसको, ए को, ठीक है। इस फंक्शन को सेव किया आपने, अरे फंक्शन को आपने सेव किया, फंक्शन को रन करवाया। जैसे ही फंक्शन रन होगा, आपको आउटपुट में देखना क्या मिलेगा। फंक्शन जैसे ही रन होगा, आपको आउटपुट में देखना आपको क्या मिल रहा है। देखो आपको आउटपुट में मिल रहा है, अरे यार बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है लोग यार। एक काम करते हैं हम लोग, इन सबको उड़ा देते हैं, कमेंट कर देते हैं मेरे ख्याल से। ये सारा एक साथ आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है। इसको अब रन करते हैं, ये हमको बहुत ही अच्छे से हमारा आउटपुट मिल गया। आउटपुट में हमको ये दिख रहा है, ये हमको मिलेगा, बट ये सबको अभी क्यों बुला रहा है फिर से, मुझे आई कांट अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है। फंक्शन को सेव नहीं किया ब्रो, ये प्रॉब्लम है हमारी, फंक्शन को हमने सेव नहीं किया। सेव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप लोग वीएस कोड यूज कर रहे हो तो, वरना सेव नहीं करोगे तो वो वही फंक्शन को रिपीट 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 करवाता रहेगा। देखो ठीक है, लोग इसको रन करवा देते हैं, रन हो जा मेरे भाई, रन हो जा तू। और जैसे आपको आउटपुट में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल गया, बहुत ये मिलेगा आपको आउटपुट में इन शॉर्ट। अब ये ए कैसे मिला, ये आपकी मेन मेन क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि सर हमको ये ए मिला कैसे, ये ए आया कैसे। आपने तो 65 डाला था, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या होता है, इसके लिए भी हमारे पास दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं ASCII, यहाँ पे आप लोग लिखोगे टेबल, इधर आप लोग टेबल, जैसे आप लोग टेबल पे क्लिक करोगे ASCII का टेबल आपके लिए अच्छे से आ जाएगा। उससे पहले मैं इमेज में जाऊंगा, इमेज में हमको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा ASCII का टेबल। और यहाँ पे आप लोग कोई भी इमेज ले सकते हो, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और ये हमारी ASCII जूम इन कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसे जूम इन कर देते हैं जिसके कारण अच्छे से दिखे। तो ये हमारा ASCII का टेबल होता है, जिसके अंदर आपको क्या होता है, सिर्फ नंबर लिखने को होते हैं, और उसके रिलेटेड आपका जो भी डिजिट होते हैं वो आपके लिए अच्छे से प्रिंट होके आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 65 लिखा था, तो 65 के आगे आप लोग देख पा रहे हो हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमको कैप्स लॉक ए दिया हुआ है। वैसे स्मॉल ए की एबीसीडी अलग होती है, कैप्स लॉक की एबीसीडी अलग होती है, उसके लिए दूसरे नंबर्स यूज होते हैं। तो ऐसे हमको क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, 72 73 एक साथ लिख के और 33 करते हैं। चलो 72 73 और 33 हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाई एक्सक्लेमेटरी मार्क अच्छे से मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 बी इज इक्वल टू 75, सी इज इक्वल टू 76। वैसे हमको कॉमा लिखना था, हमने सेमीकोलन लगा दिया भूल से, और कॉमा आ गया, चलो। और डी इज इक्वल टू 33, अच्छे से 33 काउंट करवा दो इन सबको, बी काउंट करवा दो इसको, सी फिर काउंट करवा दो इसको, और काउंट करवा दो इसको, डी, ठीक है। अच्छे से हमने इन तीनों को काउंट करवा दिया, इधर एक कॉमा रह गया, कॉमा लगा देते हैं और इस फंक्शन को कर दो सेव। और जैसे आप इसको रन करवाओगे, रन करवाने में ये टाइम थोड़ा थोड़ा लेता है, बट नॉट नॉट अ बिग डील। जैसे ही रन करवाओगे आपको हाई एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा, देखना। देखो यहाँ पे आपको, अरे ये केएल कहाँ से आ गया, 75 76 राइट, हमने कहा लिया था 72 73 था, सॉरी हमने थोड़ा सा हम लोग आगे जंप कर दिया, हमने 72 73 था, हमने 75 76 कर दिया, ठीक है। नॉट अ बिग डील, होता है होता है।
यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, फंक्शन को सेव कर देते हैं और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे अब आपको मिल जाएगा हाई एक एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, ठीक है। और जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये पहले एक बार एरर लिखा क्योंकि हमने कमेंट कर दिया था ऊपर वाला कोड इसलिए, और अभी अच्छे से रन होगा। देखो जैसे हमको मिल गया हाई और एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे से आपको मिल गया हाई और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये होता है ASCII वैल्यू। अगर आपको ये सारी याद आ रहे नॉट अ बिग डील। आप लोग जिसमें कंपनी में काम कर रहे होगे आपको पूरा परमिट है कि आप गूगल में ASCII का टेबल खोल के आराम से ये सारी चीजें देख पाओ अच्छे से। यहाँ पे ये सारी चीजें भी दी हुई है, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से देख पाओ, ठीक है। सब ऐसे खोल के आप लोग देख के अपना काम ऐसे परफॉर्म कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो ये होता है कैरेक्टर के अंदर ASCII वैल्यू। दूसरा हमारा फाइनल चीज है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप, और स्ट्रिंग आपको भी पता है मुझे भी पता है कैसे यूज की जाती है और क्या क्या उसके अंदर चीजें होती है, बस उसकी हम लोग बात करेंगे। फाइनल बात है उसके बाद एक स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी होती है जो आप लोग इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो कि हम लोग इंक्लूड करके ये चीज लिखते हैं, चलो ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ऊपर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं हैशटैग इंक्लूड। यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है STRING स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे उसने दिया ही हुआ है, नॉट अ बिग डील। तो हमारी ये स्ट्रिंग की लाइब्रेरी पूरी इंसर्ट हो गई है हमारे इसके अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है स्ट्रिंग, उसके बाद आपको लिख देना है नेम, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो माई चैनल नेम इज NJPK, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सी आउट करना है और उसके बाद आपको इस नेम को सिर्फ बुलवा लेना है, ठीक है। जैसे आप नेम बुलाओगे आपको ये बहुत अच्छे से आउटपुट मिल जाएगा माई चैनल नेम इज NJPK। उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इस डी के बाद हम लोग लगा देते हैं एंडर, ठीक है। इसी कारण ये दूसरी लाइन में प्रिंट होके आए। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करवाओगे आपको मिल जाएगा माई चैनल नेम इज NJPK स्ट्रिंग में, बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो माई चैनल नेम इज NJPK हमको बहुत ही अच्छी तरीके से आउटपुट में मिल गया, ठीक है। और इसमें कितने सारे टाइप होते हैं लिखने के लिए स्ट्रिंग को, मैंने आपको वेरिएबल्स के अंदर समझाया था, वो आप लोग ध्यान से वेरिएबल्स वाला भी देख लेना। आपको क्या करना है, माई चैनल नेम इज यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। और NJPK सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सब लोग ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे काउट के अंदर इधर आप लोग लिख सकते हो माई चैनल नेम इज, ठीक है। ऐसा आप लोग कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पे दूसरा लगा के यहाँ पे नेम लिखवा सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग सेव कर सकते हो। जैसे आप लोग इस फंक्शन को सेव करोगे, इस फंक्शन को रन करोगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा माई चैनल नेम इज NJPK। वही सेम ट्रिक से अच्छे से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो माई चैनल नेम इज NJPK, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको ये मिल गया। डेट्स इट, इतना सिंपल था। चीजों को सिर्फ समझना है गाइस, नॉट अ बिग डील। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स दोनों सेम ही चीजें होते हैं, पर डेटा टाइप्स के अंदर थोड़ी चीजें होती है जो आपको समझनी जरूरी हो जाती है, इसलिए आपके लिए स्पेशली मैंने ये लेक्चर लिया, पूरा डेटा टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस। मैं आपके लिए कभी कभी तो बहुत ज्यादा सुबह उठ के वीडियोस बनाता हूँ, या तो फिर कभी कभी बहुत लेट आता हूँ मैं अगर, तो फिर मैं रात को आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आपको मैं कुछ ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क तो दे नहीं रहा हूँ कि आपको मेरे लिए ये करना है वो करना है। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ गाइस कि आपके ही भले के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो C++ कंप्लीट ट्यूटोरियल वाली, और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए तो पता नहीं आपको क्या ऊपर जाएगा, बट आप लोग कर दोगे तो आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दो, नॉट अ बिग डील। इतना सिंपल काम मैं आपको दे रहा हूँ, मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी कर दो, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।